अभिषेक बनर्जी या ममता बनर्जी या दोनों को कोई कॉल आया? जैसे अरविंद केजरीवाल को तो कॉल्स चले गए थे कि भाई लोग जा रहे हैं और जा चुके हैं, क्या हुआ इनको? ये वर दे कॉट ऑफ गार्ड या इनको भनक लग गई थी? नहीं, अंदाज़ा तो था कि कुछ कुछ अंदर खाने चल रहा है, और इसकी वजह से मैंने इसी शो पे पहले भी बताया था कि जो वो यूनिट्स भंग हुई थी, सारी यूनिट्स को भंग कर दिया गया था, वो उस कॉज की वजह से नहीं था कि सांसद और विधायक जाएंगे, इस कॉज की वजह से था कि अब जो फाइनल वॉर होगा पार्टी को लेकर, उसमें ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होने वाला है। वरना आप इतना लॉन्ग टर्म डिसीजन नहीं लेते हैं, क्योंकि आप क्या होता है कि अभी इमीडिएटली पहले लोकसभा सांसदों को पकड़ने के लिए जाते हैं कि भाई तुम मत जाओ, लेजिस्लेटिव पार्टी बात करते। उस समय पहला एक्शन था तृणमूल का कि सारे फैक्शंस को भंग कर दिया गया, क्योंकि होगा क्या, लेजिस्लेटिव पार्टी चली गई, लोकसभा की पार्टी चली गई, पार्लियामेंट्री पार्टी चली गई, फैक्शंस दोनों ने क्लेम कर लिए। अगला स्टेप अब यहाँ से होगा कि तृणमूल पार्टी, तृणमूल का सिंबल, तृणमूल के एसेट्स, तृणमूल के पार्टी ऑफिसेस सब हमारे हैं, इस पे क्लेम होगा। और यहाँ फिर आपका पार्टी का वोटिंग का सिस्टम मैटर करता है, वहां फिर आप फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस की वोटिंग, आप लोग जहां आप दोनों उसके एक्सपर्ट हैं, तो इसलिए उसको भंग कर दिया गया, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि इसमें से कौन अपना आदमी है और कौन जो है रिबल फैक्शन के साथ जा चुका है। तो वो हो गया। दूसरा मैं आपको बताऊं, हाल फिलहाल में शो पे जरा क्लियर कर दे, पिछले हफ्ते तो हमने बता दिया था कि भाई 10-12 वाली कहानी बता दी थी। इसमें मुझे लगातार फोन आता रहा कि एक ट्रिक खेला जा रहा था, नंबर्स ज्यादा बताए जा रहे थे ताकि बाकी लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया जाए। अब आपने देखा होगा कि यूसुफ पठान के नाम के चर्चे पहले शुरू हो गए, और यूसुफ पठान ने पता कल्याण दा को फोन किया, कल्याण बनर्जी को। उन्होंने बोला कहाँ हो, बताया बड़ौदा में हूँ। तो कहाँ जा रहे हो? मुझे ये बताया गया कि यूसुफ पठान ने कल्याण बनर्जी को बोला कि गृह मंत्री ने मुझे दिल्ली बुलाया है। ठीक है। दिल्ली पहुंचे, रात 10 साढ़े 10 बजे तक मीटिंग का वेट करते रहे, मीटिंग नहीं हुई। फिर अगले दिन यूसुफ पठान कहाँ है, ये वेयर अबाउट्स तृणमूल के पास नहीं थी। ठीक है। कट टू आज चिट्ठी पे यूसुफ पठान का साइन है। तो नंबर्स आप बढ़ा के दिखाते हो ताकि बाकी लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया जाए। रचना बनर्जी, उनसे मेरी बात हुई थी जब पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी एजुकेशन पे वो मेंबर हैं उसमें, तब वो कह रही थी अगली बार मैं आऊंगी तो मिलूंगी। फिर उनके फोन उठने बंद हो गए। रचना बनर्जी उस लिस्ट में शामिल हैं। और कुछ लोगों ने इस ट्रैप में फंसने से मना कर दिया। प्रतिमा मंडल, उनका नाम चला था, चला। उन्होंने चुप्पी साधी। अचानक से जब उनको लगा सेफ स्पेस में हूं, उन्होंने कह दिया मैं नहीं जा रही हूँ। देव, सुपरस्टार देव जो है, उनका नाम भी चला था, कई बार चलता रहा। देव ने वहां जाके शुभेंदु अधिकारी के साथ मीटिंग कर ली, बाहर निकले, बोल दिया मैं ममता बनर्जी के साथ हूँ। और शत्रुघ्न सिन्हा को लेके जो पीयूष कह रहा था ना, कुछ नाम ऐसे, या आप कह रही थी कि कुछ नाम ऐसे हैं जो बाद में फ्लिप कर जाएंगे, मुझे लगता है हो सकता है कि कुछ नाम जो ममता बनर्जी के साथ आउट ऑफ मोरालिटी अपना लॉयल्टी अभी दिखा रहे हैं, वोटिंग के समय एक बीच का रास्ता अपनाएं कि आप पार्लियामेंट में ना आए। ये आपका सेफ बीच का रास्ता हो सकता है, भाई हम आपके खिलाफ भी नहीं है और हमने आपको धोखा भी नहीं दिया है। शत्रुघ्न सिन्हा जी जो हैं वो किसी चीज का वेट कर रहे हैं, वो दो शर्तों का नहीं, शर्तों का कुछ नहीं, वो एक कॉल का वेट कर रहे हैं। वो कॉल जैसे ही आएगी, जो मुझे समझ आता है वो कॉल आएगी, आप देखिएगा वो उस खेमे से इस खेमे में आ जाएंगे माय फ्रेंड। वो बस कॉल आएगा, वो जल्दी है। वो असल में एक दुकान में एक लड़का, बहुत शातिर लड़का, सामान लेने गया। तो उसने बोला ये भी दिखाओ, वो भी दिखाओ, ये पसंद नहीं, इस कलर में दूसरा डिजाइन, इस डिजाइन में दूसरा कलर। दुकानदार ने कहा आखिर तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा बस मौका। तो कई लोगों को मौका चाहिए होता है। और लेकिन आपको याद होगा पिछली बार इसी प्रोग्राम में जो अमित बात कर रहे हैं, पिछली बार मैंने ही कहा था कि जुलाई के तीसरे हफ्ते तक अभिषेक बनर्जी संसद में टीएमसी के नेता नहीं रहेंगे। मुझे लगता है कि तृणमूल कांग्रेस के सांसदों को बहुत जल्दी है। उन्होंने तीसरे हफ्ते का इंतजार नहीं किया। ऐसी भगदड़ तो हमने आज तक नहीं देखी, इतने सालों से देख रहे हैं, लेकिन ऐसी भगदड़ की एकदम रिजल्ट आया और अगले हफ्ते से ही शुरू हो गया।
रिजर्वेशन कराओ और दूसरी जगह जाओ। जाओ निकलो ये मुझे बताओ 15 साल आप सरकार में थे और 15 हफ्ते आपकी पार्टी नहीं टिकी। हाँ। ओ सही बात 15 साल आप सत्ता में थे और 15 हफ्तों से पहले ही आपके 19 सांसद गायब हो गए हैं। और मैंने इंटरव्यू किया था अधीर रंजन चौधरी का, अधीर दा का। तो आप लोगों ने देखा ये जो दा है ये भी यहाँ पे बोले, कल्याण दा वो भी बोल रहे हैं अधीर दा, बताइए। तो रिस्पेक्ट से बोलते हैं। हाँ। तो कल्चर है उनका बंगाल जो दर्द है वो तो दो लोगों के लिए है, ममता बनर्जी के लिए है, सब जानते हैं। एक उनका यूसुफ पठान के लिए भी है, क्योंकि वो बोलते हैं कि यूसुफ पठान जो हैं उनके जो सपोर्टर्स थे या जो टीएमसी थी, उन्होंने जो जहाँ से वो जीत के आए हैं मुर्शिदाबाद से, वहाँ पर जाकर ये बोला कि बहुत साल आप जिता लिया दादा को, जो कि एक हिंदू वर्ड है, अब जिताइए भाई को। यानी मैं यूसुफ पठान, इमाम का बेटा, हम बिरादरी। तो ये उनको इस बात का दुख है कि जो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, जो कि बिल्कुल नॉन कम्युनल थी, जो वहाँ बिल्कुल हिंदू मुस्लिम नहीं था, वहाँ पर पोलराइज करके चुनाव जीत गए और मैं हार गया। वोट उनको अच्छा खासा आया, लेकिन फिर भी वो चुनाव हार गए। और जब ये मर्जर की बात मतलब हवा में थी, तब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि बताइए, ममता ने हमको ख़त्म किया बंगाल के अंदर, हम उसी को पार्टी में अंदर ले लेंगे। और एक बड़ा अच्छा सवाल उन्होंने, मतलब ऑफ रिकॉर्ड जब हम बैठे थे, तो किसी ने मुझे बताया कि एक बात बताइए, अगर मर्जर हो गया, लेट्स सपोज होगा, उसको तो पार्टी ने बिल्कुल मना कर दिया कि कोई मर्जर नहीं होने वाला, पर अगर हो गया तो एक ही इलाके के अंदर, एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक टीएमसी का बंदा होगा और एक कांग्रेस का बंदा होगा। अब इन दोनों में लड़ाई नहीं होगी कि असली वो कांग्रेसी कौन है या असली नेता कौन है। लड़ाई तो पहले भी हो चुकी है। अलग एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के लोगों के बीच में, मैं शिवसेना तो मैं शिवसेना। तो ये जो अंदर ही भीतर खाने जो लड़ाई शुरू, भाई सबके अपने अपने होंगे ना, सब नेता के बनना चाहेंगे, तब कैसे इसको ये होगा। और लंबी लड़ाई लड़ी है टीएमसी और कांग्रेस ने, आप उनके कैडर के बीच में भी कोई बहुत अच्छा रिलेशनशिप तो है नहीं, तो ये कैसे होगा। और आपने वो तस्वीर देखी होगी ममता बनर्जी की और सोनिया गांधी की हक करते हुए इंडिया ब्लॉक के अंदर, तमाम लोगों की नज़रें उस तस्वीर पे थी। जब हम देख रहे थे, हम बॉडी लैंग्वेज, आप भी तो थे वहाँ पे, है ना। हमने देखा कि जो ममता बनर्जी हैं वो बिल्कुल मतलब थोड़ी लो थी, थोड़ी उनकी जो बॉडी लैंग्वेज, अभिषेक गुस्से में है, अभिषेक गुस्से में लगते हैं, लेकिन जस्ट करके बैठे हुए हैं। लेकिन ममता बनर्जी सैड है और ऐसा लगता है कि जैसे वो टूट गई हैं। और जब वो बाहर निकल रही थी, उन्होंने बिल्कुल किसी से कोई बात नहीं करी, सीधा गई। मीटिंग के दौरान भी उन्होंने कहा कि आप लोग आकर देखिए एक बारी बंगाल के अंदर क्या हो रहा है, आप एक डेलीगेशन भेजिए इंडिया ब्लॉक का, और मेरे को जो जिम्मेदारी देनी है आप मुझे दे दीजिए। जब सोनिया गांधी से मुलाकात हुई उनकी, जब अभिषेक बैनर्जी की मुलाकात हुई राहुल गांधी से, साफ तौर पर अब जो ये बोलते थे ना हम लोग कि इंडिया ब्लॉक में नंबर 1 कौन है, नंबर 2 कौन है, नंबर 3 कौन है, आई थिंक अब ये क्लियर हो गया है। नंबर 1 कांग्रेस है। अब कांग्रेस जिसको बनाए, राहुल गांधी को बनाए, जिसको बनाए वो अलग बात है, लेकिन जो लीडरशिप को लेके जो एक क्लैरिटी नहीं थी, भाई सब लोग बोलते थे मैं बड़ा नेता, अरविंद केजरीवाल मैं बड़ा नेता, अखिलेश यादव मैं बड़ा नेता, ममता बनर्जी मैं बड़ी नेता। अब इसको मुझे लगता है कि अब ये सेटल हो गया है। अब आप ये कह सकते हैं कि इंडिया ब्लॉक अगर आप आगे बढ़ेगा तो वो अंडर द लीडरशिप ऑफ कांग्रेस ही आगे बढ़ेगा। मतलब चौधरी की पगड़ी कांग्रेस के ही सिर बंध रही है। हाँ, वो क्वेश्चन सेटल्ड हो गया। Reporters Off.